हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? केमिस्ट्री वाले सर, पीरियोडिक टेबल पार्ट 2, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। अगला टारगेट हमारे पास है ट्रेंड्स इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ट्रेंड्स इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। न्यूमरस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट सच एज एमपी एंड बीपी। ठीक है जी। हीट ऑफ फ्यूजन, इसके अलावा हीट ऑफ वेपराइजेशन, एनर्जी ऑफ एटोमिजेशन, एटसेट्रा विच शो पीरियोडिक वेरिएशन। इन सब में एक पीरियोडिक वेरिएशन देखने को मिलता है। इन सब के अंदर एक पीरियोडिक वेरिएशन देखने को मिलता है, जैसा कि हमने मोजलेस लॉ में और मेंडलीव में बोला हुआ है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में एमपी, बीपी, फ्यूजन, वेपराइजेशन, एटोमिजेशन, इसमें एक पीरियोडिक वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। हाउएवर वी शैल डिस्कस द पीरियोडिक ट्रेंड विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। हमारा जो डिस्कशन है वो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई को लेकर है। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई को लेकर है। ठीक है जी। उसके बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी को लेकर है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को लेकर है। एंड देन आफ्टर हमारा डिस्कशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे होगा। तो हमारा टोटल फोकस, उसने कहा वेरिएशन तो इनमें भी मिलते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस का जो पार्ट है वो एटॉमिक आयनिक रेडियस, हीट ऑफ आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज वेल एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे हम टारगेट करेंगे। तो सबसे पहला फोकस हम करने जा रहे हैं जी एटॉमिक रेडियाई। तो सबसे पहला फोकस है हमारा एटॉमिक रेडियाई। यू कैन वेरी वेल इमेजिन दैट finding the size of an atom is a lot more complicated than measuring the radius of a ball. किसी एटम को लिख लिया गया, किसी बॉल को लिख लिया गया। देखने में तो दोनों सेम लग रहे हैं, दोनों स्फेरिकल है, लेकिन बॉल की रेडियस को फाइंड करना किसी स्केल की हेल्प से आसान होगा। किसी स्केल की हेल्प से आसान होगा। जैसे कि बॉल है मेरे पास, ये मेरे पास मेजरिंग स्केल है, तो मेजरिंग स्केल की हेल्प से मैं चाहूंगा तो ये मेजरमेंट इजीली कर सकता हूं कि ये रेडियस में है, 2 सेंटीमीटर की है। इसलिए कर पाए ना कि फिजिकल फॉर्म में मेरे हाथ में इसका रेडियस सिग्निफिकेंट है, इसका रेडियस मेजरेबल है, तभी तो मैं हरकत कर पाया कि 2 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है। लेकिन जब मैं किसी एटम के साइज की तरफ चलता हूं तो 10⁻⁻15 मीटर न्यूक्लियस का रेडियस है, 10⁻⁻10 मीटर ये मेरे पास किसी एटम का रेडियस है। तो जब किसी एटम और न्यूक्लियस के रेडियस को कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं इस बॉल के 2 सेंटीमीटर की रेडियस, जो मेरे हाथ में भी बॉल थी, उसके कंपैरिजन में ये मच 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 लोअर है, जबकि बॉल की रेडियस मच मच हायर है। डू यू नो व्हाई? कारण क्या है? तो फर्स्टली बिकॉज द साइज ऑफ एन एटम इज 1.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, बट इज वेरी स्मॉल, ये बहुत कम है, इज वेरी 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 स्मॉल बॉल के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो। सेकेंडली, since the electron cloud surrounding the atom doesn't have very sharp boundary। अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑर्बिटल के बारे में आपने सुना होगा। ये 90 से लेकर 90 से लेकर 95% प्रोबेबिलिटी टू फाइंड इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस है। 90 से 95% इलेक्ट्रॉन मिलने के चांस है न्यूक्लियस के अराउंड। तो लेकिन यहां मुझे जब एक प्रोबेबिलिटी वर्ड सुनने को मिलता है तो मैं बोल सकता हूं
शार्प बाउंड्री किसी भी एटम की मेरे पास नहीं है, doesn't have a sharp boundary, the determination of atomic size can't be precise. क्यों? क्योंकि क्लाउड है, 90 से चांस है, तो मैं प्रिसाइजली नो प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ द रेडियस, रेडियस का प्रिसाइजली मेजरमेंट नहीं हो पाएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक साइज कांट बी प्रिसाइज, क्लाउड है ना, प्रोबेबिलिटी है ना. इन अदर वर्ड्स, देयर इज नो प्रैक्टिकल वे बाय विच द साइज ऑफ एन इंडिविजुअल एटम कैन बी मेजर्ड. फिर हमारे पास कोई प्रैक्टिकल वे भी नहीं है. एटम को मैं इस बोल के तरीके से हाथ में तो ले नहीं सकता, इस बोल के तरीके से मैं किसी एटम को हाथ में तो ले नहीं सकता, क्लियर ना. तो प्रैक्टिकल वे भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम किसी भी एटम का साइज फाइंड करने में कैपेबल नहीं हो पा रहे हैं. ठीक है जी, तो क्या करें फिर. हाउएवर, एन एस्टिमेट ऑफ द एटॉमिक साइज कैन बी मेड बाय नोइंग द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स इन कंबाइंड स्टेट. जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास हाइड्रोजन का डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये मेरे पास हाइड्रोजन का डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये दो न्यूक्लियस है उसके. जब ये कंबाइंड फॉर्म में एटम्स है, कंबाइंड फॉर्म ऑफ द एटम्स है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 74 पिकोमीटर है. क्योंकि एटम तो फ्री एग्जिस्टेंस करता ही नहीं है, फ्री मिलता ही नहीं है. तो एन एस्टिमेट ऑफ द एटॉमिक साइज कैन बी मेड बाय नोइंग द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स इन द कंबाइंड स्टेट. वन प्रैक्टिकल अप्रोच टू एस्टिमेट द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स व्हेन दे आर बाउंड टुगेदर बाय अ सिंगल बॉन्ड. जब वो दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों, जैसा कि मैंने हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना हुआ देखा, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैंने 74 पिकोमीटर मेजर किया. 74 पिकोमीटर का मैंने जस्ट हाफ करना है, तो मैं रेडियस ऑफ हाइड्रोजन पे पहुंच जाऊंगा, जो कि 37 पिकोमीटर मुझे मिलेगी. सिंगल बॉन्ड इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, एंड फ्रॉम दिस वैल्यू the covalent radius of element can be calculated. For example, the bond distance in between the chlorine. लो जी, क्लोरीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 198 pm है. तो मुझे कोई रेडियस ऑफ क्लोरीन निकालने के लिए बोलेगा, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड की कोवेलेंट रेडियस निकलेगी 198/2, तो ये 99 pm मिलेगी, 99 पिकोमीटर मिलेगी. The element can be calculated by the covalent radius. For example, the bond distance in the chlorine molecule is 198 picometer, and half of this distance is 99 picometer is taken as atomic radius of chlorine. For metals, we define the metallic radius, वो तो श्योर ही है. जब आप पूरे पीरियोडिक टेबल के 78% हिस्से में घूम रहे होगे, पूरा एस ब्लॉक, पूरा के पूरा डी ब्लॉक, पूरा के पूरा एफ ब्लॉक, तो आपको मेटेलिक रेडियस के बारे में बात करनी पड़ेगी, विच इज टेकन एज हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेटिंग द मेटल कोर्स इन द मेटेलिक क्रिस्टल. तो अगर आप कोवेलेंट रेडियस से बाहर जाकर मेटेलिक रेडियस की बात कर रहे हैं, तो 12th क्लास में आपको एक चैप्टर मिलता है जिसमें मेटेलिक कोर्स को, मेटेलिक कोर, ये दो मेटल हैं जी, ये इनके कोर है आउटर, ये टच कर रहे हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का हाफ मेरे पास क्या निकल आएगा जी, हाफ ऑफ दिस वन, मेटल डिस्टेंस का हाफ, ये मेरे पास मेटेलिक रेडियस निकलने वाली है. फॉर एग्जांपल, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कॉपर एटम्स इन सॉलिड स्टेट इज 256 पिकोमीटर. ये 256 पिकोमीटर है, 256 पिकोमीटर है. Hence the metallic radius of copper is assigned as, इसका हाफ कर दो, तो 256 डिवाइडेड बाय 2, 128 पिकोमीटर ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगी. Hence the metallic radius of copper is assigned as a value of 128 picometer. For simplicity in this book, we use the term
एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, चाहे मेटल है तो वो भी एटम। टू रेफर टू बोथ कोवलेंट और मेटेलिक रेडियस, दोनों को रेफर करने के लिए हम यूज कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, डिपेंडिंग ऑन वेदर द एलिमेंट इज अ मेटल और नॉन मेटल। एटॉमिक रेडियस कैन बी मेजर्ड बाय एक्सरे और अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स। अगर पेपर में क्वेश्चन पूछ ले कि एटॉमिक रेडियस को मेजर करने के तरीके आपके पास क्या रहे हैं, आपका भी अगर इंटरनल स्ट्रक्चर फाइंड करना है तो आप क्या करवाते हो जी, एक्सरे, क्या करवाते हो जी, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ये आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स हैं जिससे आप इंटरनल स्ट्रक्चर फाइंड कर सकते हैं। द एटॉमिक रेडियो फ्यू एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन टेबल 3.6। टू ट्रेंड्स आर ऑब्वियस, वी कैन एक्सप्लेन दीज ट्रेंड्स इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर चार्ज एंड एनर्जी लेवल। वैसे आपको एक फॉर्मूला तो पता ही है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड। अगर एन बढ़ेगा, शेल बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगी। तो उन्होंने कहा एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। उसके लिए मुझे सीखना पड़ेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ता हूं तो जेड की वैल्यू बढ़ रही होगी और इस वजह से आर की वैल्यू घट रही होगी। जेड कौन है जी, जेड है मेरे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जब न्यूक्लियस की इफेक्टिवनेस बढ़ती है तो साइज का क्या होएगा, कॉन्ट्रैक्शन। साइज का क्या होएगा, कॉन्ट्रैक्शन। द एटम्स साइज जनरली डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। वो हम आपको दिखा देते हैं। एक टेबल मेरे पास बनी हुई है, लिथियम 152 साइज का है, बेरिलियम 111 घट गया, बोरॉन और छोटा है, कार्बन और छोटा है, नाइट्रोजन और छोटा है, ऑक्सीजन और छोटा है और फ्लोरीन सबसे छोटा है। तो मैं लिख सकता हूं लिथियम लार्जेस्ट हुआ, लिथियम बेरिलियम बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। कारण जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है, साइज में कमी होती जा रही है। सेम विद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। कहीं कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। 186, 160, 143, 117, 110, 104, 99। तो धीरे धीरे साइज डिक्रीज करता जा रहा है। तो अब हमें इसने लिखा इट इज बिकॉज विद इन द पीरियड, वो जेड की बात ही करेगा, द आउटर इलेक्ट्रॉन आर इन द सेम वैलेंस शेल। अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को इन एटम्स को देखूं तो इनमें 1s2 2s1 है, यह 1s2 2s2 है, या 1s2 2s2p 1 है। तो शेल नंबर 2 में, शेल नंबर 2 में, शेल नंबर 2 में यह 1s2 2s2 p3, शेल नंबर 2 में 1s2 2s2 2p4, यहां से कार्बन 2 हुआ, ये 3 हुआ। शेल नंबर 2, शेल नंबर 2, शेल नंबर 2 बार बार भरे जा रहा है। तो यही एनसीईआरटी लिखती है कि क्यों हुआ, क्योंकि पीरियड में चलते हुए आउटर इलेक्ट्रॉन सेम शेल में, सेम वैलेंस शेल में n बराबर 2 में भरे जा रहा था। एंड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, ENC बढ़ता जा रहा था एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। जैसे जैसे जेड बढ़ रहा है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, वैसे वैसे ENC जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है, रिजल्टिंग इन इंक्रीज अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है। इसकी इफेक्टिवनेस जितनी बढ़ेगी उतना इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ खींचेगा। वही हो रहा है विद इन अ फैमिली ऑफ वर्टिकल कॉलम ऑफ पीरियड। अब हम फैमिली की बात कर ले, फैमिली मतलब ग्रुप की बात कर ले। तो जब आप किसी ग्रुप में, एक फैमिली में बात करेंगे, द आउटर इलेक्ट्रॉन आर इन द सेम वैलेंस शेल एंड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, चलो ये तो हमारे पास पीरियड टेबल में लेफ्ट से राइट हो गया, साइज घटता जा रहा है। दिस इज बिकॉज विद इन द पीरियड ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन आर इन द सेम वैलेंस शेल। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज रेगुलरली विद, कहां पर, अगर मैं वर्टिकल कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल यानी ग्रुप में चल रहा हूं। ठीक है जी, द एटॉमिक रेडियस बढ़ती जा रही है, लिथियम से बड़ा, सोडियम से बड़ा, पोटेशियम से बड़ा, रुबिडियम से बड़ा, सीजियम से बड़ा, फ्रेंशियम है। जब एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ते हैं मेरे साथ में तो आपको ये बात पता चलती है, तभी मैं बोलता हूं पीरियोडिक टेबल अगर आप पढ़ रहे हैं
तो आप सीधे सीधे बात कर सकते हैं एस ब्लॉक के बारे में, पी ब्लॉक के बारे में, डी ब्लॉक के बारे में। ये सारी चीजें वहां रिफ्लेक्ट होती हैं। टॉप से बॉटम इनका साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक होगी बात। कारण क्या है जी, एल्कली मेटल्स में या हेलोजेंस में एज वी डिसेंड द ग्रुप, जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होती जा रही है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड इंक्रीजेस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर 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 हुए जा रहे हैं, फार्दर दूर हुए जा रहे हैं। दिस हैपन्स बिकॉज द इनर एनर्जी लेवल आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। हो तो है ही, जब अंदर वाले शेल भर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल में जाएगा, विच सर्व टू शील्ड द। होता क्या है जी, अगर मेरे पास न्यूक्लियस और सिर्फ 2 ही शेल है, न्यूक्लियस 3 शेल है, जब इस वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल 1 कर रहा है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को 2 रिपेल कर रहे हैं, तो रिपल्शन जितना बढ़ेगा साइज में उतना एक्सपेंशन होगा, साइज बढ़ेगा। This happens because the inner energy levels are filled with electrons which serve to shield the outer electrons from the pull of nucleus. Nucleus pull कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं, न्यूक्लियस पुल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं, पुल पुश। उसमें जितने इंटरनल इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतना पुश बढ़ जाएगा, उतना धक्का बढ़ जाएगा, उतना इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ चले जाएंगे। Consequently, the size of atom increases as reflected in the atomic radius. अब इसमें एक लाइन और लिखिए, नोट दैट एटॉमिक रेडियस ऑफ नोबेल गैसेस आर नॉट कंसीडर्ड हियर। हमने लेफ्ट से राइट में नोबेल गैसेस को कंसीडर नहीं किया, वो मोनो एटॉमिक नेचर की है नोबेल गैसेस। वो अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन मोनो एटॉमिक नेचर की है। देयर नॉन बॉन्डेड रेडियाई वैल्यूज आर वेरी लार्ज। इनफैक्ट रेडियाई ऑफ नोबेल गैसेस शुड बी कंपेयर्ड नॉट विद कोवेलेंट रेडियाई बट विद द वैंडरवॉल रेडियाई ऑफ द अदर एटम्स। तो यहां नोबेल गैसेस में हम वैंडरवॉल रेडियस कंसीडर करते हैं। तो यहां मैंने कोड बना रखा है बच्चों के लिए, वो है वीएमसी। अब ये क्या है, वैंडरवॉल रेडियस सबसे ज्यादा साइज की होगी, देन मेटेलिक होगी, देन कोवेलेंट। वैंडरवॉल मेटेलिक कोवेलेंट, वैंडरवॉल मेटेलिक कोवेलेंट रेडियस का डिक्रीजिंग ऑर्डर चलता है। तो रेडियस मैंने कुछ तो बोल दी थी आपको। उसके बाद लिथियम सोडियम पोटेशियम का भी 152, 186, 231, 244, 262 दे रखा है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटीन का भी 64, 99, 114, 133, 144 दे रखा है। तो जैसे जैसे मैं टॉप से बॉटम जा रहा हूं वैसे वैसे साइज क्या हो रहा है जी, इंक्रीज कर रहा है। और इस पर एनसीईआरटी ने एक ग्राफ बना के देने की कोशिश की है। एक तरफ तुमने जेड लिख दिया, दूसरी तरफ यहां एटॉमिक रेडियस लिख दिया। ठीक हो गया। वो लगातार नीचे की तरफ, क्योंकि यहां एटॉमिक रेडियस है और लिथियम की रेडियस सबसे बड़ी है, चलते चलते यहां हल्का सा ये लो जी। लेकिन कुल मिलाकर लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम कोई भी ऐसा एटम नहीं है जो साइज में बढ़ा हो। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज में लगातार डिक्रीज ही हुआ है। ठीक है जी। और उसके बाद उसने ग्राफ बनाए एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ग्रुप में, वो लगातार इंक्रीज करता हुआ दिखा रहा है। और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में वो भी लगातार इंक्रीज करता हुआ दिखा रहा है। ठीक है जी। फिर आयनिक रेडियस की बात करें उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको ग्रुप नंबर 13 की, अगर आपने मेरे साथ में पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा हुआ है, मैं जब बोरोन से एल्यूमिनियम से गैलियम जा रहा हूं, बोरोन से एल्यूमिनियम से गैलियम, बोरोन से एल्यूमिनियम से गैलियम, तो वहां मुझे एल्यूमिनियम से छोटा गैलियम दिखता है, एल्यूमिनियम से छोटा गैलियम दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि गैलियम से पहले मेरे पास 10 डी ब्लॉक एलिमेंट आ गए, जिसको मैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बोलता हूं, जिसको मैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बोलता हूं, जिसको मैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बोलता हूं। द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कहां से? शेल से, बाहर से, तो उसको आयनिक या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, उसको आप आयनिक रेडियस बोलेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको ग्रुप नंबर 13 की बोर्ड पे लिख के बता देता हूं। लो जी, थर्ड में बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थेलियम में जो सबसे बड़ा वो तो थेलियम है, कोई रोक ही नहीं पाएगा। लेकिन एल्यूमिनियम गैलियम में जो साइज का
कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये इतनी बार पढ़ाते हैं हम लोग ग्रुप नंबर 13 में कि मुझे याद हो गया 143 135 पिकोमीटर। तो ये सडन कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो गया, इसको बोलते हैं जी ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। एल्यूमिनियम तक डी तो एंटर किए नहीं थे, और डी को आप क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन मतलब आउटर से अंदर वाला इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस के पास होने से उसका ईएनसी बढ़ गया। गैलियम में जिंक के बाद आने की वजह से ट्रांजिशन डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन लग गया, तो साइज में लिटिल बिट क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन। इसको हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट में प्रॉपरली रीड करेंगे, पीरियोडिक टेबल में हम इसको नहीं डाल रहे हैं, नहीं तो ये कचरा हो जाएगा। अब मैं आपको आयोनिक रेडियस के बारे में बता रहा हूं। आयोनिक रेडियस दो टाइप की, एक तो होएगी कैटायनिक रेडियस, दूसरी होएगी एनायनिक रेडियस। कैटायनिक रेडियस से मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल। एनायनिक रेडियस से मतलब क्या है, एनायनिक रेडियस से मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन। तो जब भी कभी इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो, जैसे सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकाला तो Na+ बना, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड किया, क्लोराइड बना। तो जब भी कभी इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो, यहां इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो, इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो, इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो, तो जो नई रेडियस मेरे द्वारा बोली जाएंगी वो बोली जाएंगी आयोनिक रेडियस, कैटायनिक एंड एनायनिक रेडियस। एनसीईआरटी लिखती है द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन from an atom results in the formation of cation, whereas the gain of electron leads to the formation of anion. The ionic radii can be estimated by measuring the distance between cation and anion in the ionic crystal. मान लीजिए आपके पास NaCl है, तो यहां Cl, यहां Na, यहां Cl, तो हम करते हैं क्या जी, ये पूरी डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, जिसको हम लोग A बोलते हैं, एज लेंथ। तो इस एज लेंथ को जब आप हाफ करेंगे तो आपके पास ये वाली डिस्टेंस मेजर हो जाएगी, क्लियर ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैटायन एनायन का रेडियस, उनके बीच की डिस्टेंस मेजर करके कैलकुलेट कर सकते हैं आयनिक क्रिस्टल्स में। इन जनरल द आयनिक रेडियस ऑफ एलिमेंट एग्जिबिट्स द सेम ट्रेंड एज इन द एटॉमिक। जैसे फर्स्ट में बात कर ले, जो ट्रेंड एटॉमिक का था, जो मेरे पास ट्रेंड एटॉमिक रेडियस का था, वही ट्रेंड मेरे पास आयोनिक रेडियस का होगा। जो ट्रेंड एटॉमिक का वही आयनिक का, जो एटॉमिक का वही आयनिक का। टॉप से बॉटम साइज ऑफ लिथियम +2 Cgm+ लगातार बढ़ेगा। सेम विद सेकंड है, अ कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट, बिल्कुल ठीक है, अ कैटायन इज स्मॉलर देन पेरेंट। यहां मैंने क्या लिखा जी, सोडियम, यहां लिखा सोडियम+, यहां लिखा रेडियस, यहां लिखा रेडियस। तो न्यूट्रल कैटायन से साइज में बड़ा, क्योंकि आपने इस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में से जिनकी वजह से साइज बनना था, इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइज, वो तो आपने क्या कर दिया, हटा दिया, वो तो आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतना साइज बढ़ेगा। तो साइज पर ये वाली, रेडियस पर ये वाली ट्रिक लगा सकते हैं आप, E/Z। इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए, साइज बढ़ता गया, इलेक्ट्रॉन घटते गए, साइज घटता गया। इसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन कम हुए साइज कम हो गया। तो a cation is smaller than the parent atom because of its fewer electrons while its nuclear charge remains the same. न्यूक्लियर चार्ज 11-11 है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ गया। पहले 11-11 को अट्रैक्ट कर रहे थे सोडियम में, अब 11-10 को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ द न्यूक्लियस बढ़ गई है। द साइज ऑफ एन एनायन विल बी लार्जर देन द पेरेंट बिकॉज द एडिशन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन वुड रिजल्ट्स इन इंक्रीज रिपल्शन। जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। अमंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो सारी चीजों का जो फाउंडेशन है, जो बेसिक फंडामेंटल है, वो सारा का सारा ईएनसी पे जाके टिकता है। जैसे फ्लोराइड 136 पिकोमीटर का है फ्लोरीन के कंपैरिजन में, जबकि फ्लोरीन हमारी ओनली 64 पिकोमीटर है। ठीक है जी। ऑन द अदर हैंड द एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम
गिवन 86 है, जबकि इसका जो Na+ बना वो 95 pm है। ठीक है जी। When we find some atoms and ions with which contains the same number of electron, तो यहां हमारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। एक बार नाम पे फोकस करना, ये पीएमटी का क्वेश्चन बनता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज जहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो, कीटायन एनायंस न्यूट्रल, कीटायन एनायंस न्यूट्रल, कीटायन एनायन न्यूट्रल, कीटायन एनायन न्यूट्रल, कीटायन एनायन न्यूट्रल। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो तो उन स्पीसीज को आप लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज बोलते हैं। उसको आप लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज बोलते हैं। कीटायन एनायन न्यूट्रल, इनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको सेकंड पीरियड की बात करता हूं, ठीक है, लिथियम हुआ तो इसको प्लस बना दो, तो उसके पीछे से हीलियम उठा लो, दूसरा आपके पास H- आ जाएगा। तो इस लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन 2 है, हीलियम के पास भी 2 है, H- के पास भी 2 है। तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज है। तो जैसे कि मैं इधर चलूं, कार्बन पे -4 लगा दो, नाइट्रोजन पे -3 लगा दो, 6 4 10 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, ऑक्सीजन 8 2 12 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फ्लोरीन 9 1 10 हो जाएगा। तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सेम हो। जैसे उसने O-2 F- Na+, आगे बढ़े, Na+, 11 में से एक इलेक्ट्रॉन घटा दो 10 हो जाएगा, Mg 12 + 2 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन वाले घटा दो 10 हो जाएगा। तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज है। मैंने आपको बताया था रेडियस करना हो तो E/Z कर लिया करो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा है कंपेरेटिवली। तो जैसे कि नंबर 1 से शुरू हो जाए, ABCDEF पे, ठीक है, मोर पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर साइज, मोर नेगेटिव चार्ज E ज्यादा है, तो मैंने E 10/6 किया, फिर 10/7 किया, फिर 10/8 किया, फिर 10/9 किया, फिर 10/11 किया, फिर 10/12 किया। तो जहां मेरे पास रेडियस E/Z में ज्यादा आ गई, जैसे 10/6 5/3 है, तो कुल मिलाकर जहां डिनोमिनेटर छोटा है वहां R बड़ा है, और कंपेरेटिवली यहां ENC बढ़ रहा है और यहां ENC कम हो रहा है, स्क्रीनिंग बढ़ रही है, रिपल्शन बढ़ रहे हैं, साइज बड़ा हो रहा है। तो किसी भी तरीके से कर लें, E/Z आपके लिए हाईली हेल्पफुल फैक्टर है। हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने दिखाया 10 10 10 10 है, इसको आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज बोलोगे। देयर रेडियाई वुड बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज। द cation with greater positive charge will have a smaller radius because of the greater attraction of electrons to the nucleus. An ion with the greater negative charge will have the larger radius. In this case, the net repulsion of electron will outweigh the nuclear charge and ion will expand its size. Last वाला सुन लो, जो repulsions है of the electron will outweigh the nuclear charge, और एनायन में साइज क्या हो जाएगा, उससे बड़ा हो जाएगा। इसको बोलते हैं जी, हम लोगों ने स्क्रीनिंग बढ़ा दी है, रिपल्शन बढ़ा दी है। तो जैसा कि Mg+2 Al+3 का साइज पूछा हुआ है, Mg+2 Al+3, तो पहले मैं देख लू, इसमें 12 है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 13 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, और वैसे तो जितना पॉजिटिव चार्ज है साइज छोटा होएगा ही। अब E में मैंने डिवाइड कर दिया Z का, तो Z 12 है, Z इसका भी 12 है, Z इसका 13 है, Z इसका आपके पास 13 है। तो जिसका E/Z सबसे छोटा हुआ वो साइज में उतना ही छोटा हो जाएगा। E/Z छोटा, साइज छोटा, तो एल्यूमिनियम +3 साइज में स्मॉलेस्ट है, देन Mg+2 का नंबर है, और मैग्नीशियम लेफ्ट से राइट जाए तो साइज क्या होता है जी, घटता है।
तो हमारे पास एल्यूमिनियम छोटा और मैग्नीशियम सबसे बड़ा है, और यही हमारा एनसीईआरटी आंसर लिखती है। ठीक है जी। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है जी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसमें इलेक्ट्रॉन को आप इजेक्ट करवाएंगे। ठीक है जी।